यूपी के आगरा में भारी बारिश के चलते बड़ा हादसा हो गया है। आगरा के थाना मंटोला क्षेत्र के सुभाष बाजार में बुधवार को एक कपड़े की दुकान अचानक धंस गई। हादसे के वक्त दुकान पर कई लोग मौजूद थे जो दुकान के मलबे में दब गए। हालांकि घटना की सूचना पर पहुंची दमकल और पुलिस की टीम ने 5 लोगों को रेस्क्यू किया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के बाद शादी करने की सलाह दी है। राज्यपाल ने लखनऊ में AKTU के दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक आत्मनिर्भर न हो जाएं, तब तक शादी न करें। ईरान के साथ सीज फायर तोड़ने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक चौंकाने वाले ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने कुछ देर पहले ही ईरान पर आज की रात अटैक और हॉर्मुज़ ब्लॉकेड की धमकी दी है और अब ट्रंप ने एक और चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि वो इस समय दुनिया के टारगेट नंबर 1 बन चुके हैं। मुंबई के कल्याण डोंबिवली नगर निगम के अस्पताल में महिला डॉक्टर और नर्सों के साथ मारपीट के आरोपी शिवसेना गुट के पार्षद रमेश मात्रे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मुंबई पुलिस ने रमेश मात्रे को घर से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं रमेश मात्रे ने आरोपों को नकार दिया है और दावा किया है कि उन्होंने महिला डॉक्टर पर हमला नहीं किया और महिला डॉक्टर मेरी बेटी जैसी है, किसी पर हाथ नहीं उठाया। साथ ही रमेश मात्रे ने आरोप लगाया कि डॉक्टर फोन पर बिजी थी और मरीजों की सुन नहीं रही थी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक बार फिर भारी हंगामा हो गया। दरअसल यहां TMC प्रमुख ममता बनर्जी की रैली के दौरान भारी हंगामा हो गया। यहां के बालीगंज फाड़ी से हाजरा मोड़ तक निकाली जा रही रैली में TMC और BJP के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मॉनसून महाराष्ट्र पर कहर बरपा रहा है। लगातार बारिश से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। महाराष्ट्र के पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में एक इमारत का बड़ा हिस्सा ढह जाने के बाद लगभग 16 लोगों के फंसे होने की आशंका है। फायर ब्रिगेड, पुलिस और अन्य इमरजेंसी टीमें मोशी इलाके में घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। इस हादसे में करीब 16 लोगों के फंसे होने की आशंका है, जबकि एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की नई कमेटी के गठन के बाद सियासत गरमाई हुई है। इधर नई कमेटी के सभी सदस्यों की अहम बैठक बुधवार को आयोजित की गई। बैठक में बोर्ड के भविष्य के कामकाज, वक्फ संपत्तियों के संरक्षण, उनके बेहतर प्रबंधन और विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। नई कमेटी ने पारदर्शिता के साथ काम करने और वक्फ संपत्तियों के प्रभावी उपयोग को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया। आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, न ही उनकी कायराना हरकतों पर कोई हमदर्दी रखने वाला। लेकिन इन दिनों 38 आतंकियों के लिए कुछ लोगों की हमदर्दी देश के सामने आ चुकी है। अहमदाबाद में 2008 में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के आदेश पर मोहर लगाई। 38 आतंकियों को फांसी की सजा और 11 आतंकियों को आजीवन कैद की सजा को बरकरार रखा। अयोध्या के बाद अब देश के एक और बड़े आस्था के केंद्र यानी बद्रीनाथ मंदिर में दान को लेकर हुए एक कथित घोटाले ने पूरे देश को चौंका दिया है। इस मामले में अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष के निजी सचिव प्रमोद नौटियाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि बद्रीनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के दान चढ़ावे में हेराफेरी की गई है। जब मंदिर समिति को इस गड़बड़ी की भनक लगी तो तुरंत जांच बिठाई गई। राजधानी दिल्ली के रोहिणी से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। दरअसल रोहिणी सेक्टर 16 में एक बिल्डिंग गिर गई है।
जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग पुरानी थी और बारिश के चलते हादसा हुआ। बिल्डिंग के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। दमकल की गाड़ियां मौके पर हैं और रेस्क्यू कर रही हैं। घटना की जानकारी स्थानीय ने दी कि हादसा कब हुआ और कैसे हुआ। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण से देश में सियासी माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। विपक्ष लगातार मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर है और सरकार पर मिलीभगत का आरोप लगा रहा है। लेकिन इन आरोपों के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान ने एक बार फिर सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। सीएम योगी ने मंगलवार को प्रतापगढ़ में विपक्ष के आरोपों पर तीखा पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा कि राम मंदिर में कथित चोरी को लेकर विपक्ष हिंदुओं की आस्था पर चोट बता रहा है, लेकिन जब वक्फ की बात आती है तो ये लोग चुप क्यों हो जाते हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चर्चित लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और उनके परिवार की सुनवाई होनी है, लेकिन सुनवाई से पहले ही राज्य की सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। एनडीए नेताओं ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में घिरा रहा है। राजनीति का उद्देश्य जनता की सेवा और राष्ट्र निर्माण होना चाहिए, न कि इसे आर्थिक लाभ कमाने का जरिया बनाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान पर आग बबूला हो गए हैं। ट्रंप ने दो टूक कह दिया है कि ईरान से अब कोई समझौता नहीं होगा। ट्रंप के तीखे तेवरों से साफ है कि एक बार फिर ईरान पर अमेरिका बम बरसा सकता है और फिर से भीषण तबाही मचा सकते हैं। कौम में खामेनेई के जनाजे में उमड़ी लाखों लोगों की भीड़ के वक्त ट्रंप का बयान ईरान की मुश्किलें बढ़ा सकता है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला अब सिर्फ जांच का विषय नहीं रह गया, बल्कि इसका सीधा असर मंदिर के आसपास के कारोबार पर भी साफ दिखाई देने लगा है। राम नगरी अयोध्या, जहां हर दिन लाखों श्रद्धालुओं की आस्था उमड़ती थी, लेकिन अब मंदिर में चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद यहां के बाजारों की रौनक फीकी पड़ने लगी है। मंदिर के बाहर प्रसाद, फूल माला और धार्मिक सामान बेचने वाले दुकानदार कह रहे हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या पहले जैसी अब नहीं रही और इसका सीधा असर उनकी रोजी रोटी पर पड़ रहा है। हनुमानगढ़ी के दुकानदार दीपक कुमार चौरसिया बताते हैं कि जहां पहले उनकी दुकान पर हजारों श्रद्धालु प्रसाद खरीदने आते थे, अब गिने चुने लोग ही पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। नासिक, पालघर से लेकर पुणे तक आफत का सैलाब नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के कई जिलों में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। भारी बारिश अब लोगों की आफत बढ़ा रही है। अब आपको महाराष्ट्र के दिल्ली के रोहिणी इलाके से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां बुधवार को एक निर्माणाधीन इमारत अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इस भयानक हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। घटना के वक्त इमारत में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा था, तभी अचानक पूरी बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। जोरदार आवाज के साथ चारों तरफ धूल का गुबार छा गया और वहां काम कर रहे मजदूरों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। स्थानीय लोगों ने मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश की। इस दौरान घटना की सूचना मिलने पर दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग और राहत व बचाव दल मौके पर पहुंच गए। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।